हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़ पकड़ देखने लगे। तब रावण को लगा अच्छा कपि के ममता पूंछ पर। हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़ के देखने लगे तो रावण को लगता है बंदर की पूंछ ज्यादा प्रिय होगी। कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समझाए, तेल बोरे पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। रावण ने कहा जाओ बंदर की पूंछ पकड़ के कपड़ा लपेटो, तेल लगाओ और आग लगा दो। अब सारे लंकावासी बंदर को पकड़ पकड़ के पूंछ पकड़ पकड़ के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सब अपने अपने घर से कोई तेल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है। इतना तेल लगाया हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांध करके, रहा ना नगर बसत घृत तेला। सब्जी छौंका लगाने के लिए भी, दाल छौंकने को भी किसी के घर तेल नहीं बचा, सब हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। आदमी दूसरों का बुरा करने में अपने घर का खाना पीना भी भूल जाता है दूसरों की बुराई के लिए। कैसे भी दूसरे का बुरा हो जाए, हमारे घर में भले चूल्हा ना जले पर इसका बुरा होना चाहिए। ये देखो दूसरे का बुरा करने में लोग कितने आगे हैं, है ना। अब किसी के घर खाने को तेल नहीं बचा लेकिन पूंछ में लगा, इसका बुरा हो जाए भले घर में आज रोटी ना बने। यही मानसिकता व्यक्ति को कभी बढ़ने नहीं देती। दूसरे का नुकसान करने के लिए सारी जोर लगा दी, सारी ताकत लगा दी। अब रावण पूंछ में तेल लगवा रहा। सारे लोग लंकावासी कपड़ा लाए, जितनी पूंछ में बांधे उतनी पूंछ और बढ़ जाए। फिर पूंछ में तेल बांधा, लपेटा, फिर तेल में, फिर पूंछ, इतनी लंबी पूंछ हो गई, सबके घर के सामने से पूंछ आ गई। जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा सबके घर के सामने से निकलती है, ऐसे हनुमान जी की पूंछ सबके घर के सामने से निकल रही है। सब अपने अपने घर से तेल और कपड़ा लाला के बांध रहे हैं घर के पास से। अब जब कपड़ा तैयार, तेल तैयार, महाराज बांध दिया कपड़ा और तेल भी लगा दिया। अब क्या करें? बोले आग लगा दो। लो दूसरों की पूंछ में आग लगा रहे हैं। पूंछ प्रतिष्ठा का स्वरूप होती है। पूंछ क्या होती है? लोग कहते हैं ना हमारी भी पूंछ है। अच्छा आप लोगों की पूंछ है कि नहीं? हाँ मैया, ओ मेरी माँ आपकी पूंछ है? बोलो हाँ कि ना? नहीं नहीं, आप कह रही हो हमारी पूंछ नहीं है। और आजकल सासें कहती हैं महाराज हमारी बहू तो हमें पूछती ही नहीं। हमारी बहू तो हमें पूछती ही नहीं। तो बहुएं महाराज हमारी सास ने तो एक फटी साड़ी को भी नहीं पूछा। तो पूंछ तुम्हारी है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी तो दिल्ली तक पूंछ है, कहीं भी पूछ लो। मतलब इनकी 8-10 किलोमीटर नहीं 1000 किलोमीटर की पूंछ है। दिल्ली तक पूंछ है, लो मुंबई तक पूंछ है। सास और बहू का झगड़ा किस बात पे होता है? पूंछ के चक्कर में। सास कहती है बहू ने नहीं पूछा, बहू ने कहा सास ने नहीं पूछा। इसलिए हनुमान जी बोले झगड़े की जड़ ये पूंछ ही है, इसको जला ही दें, आग लगा दे, इसमें ना रहेगा बांस ना बजेगी वहां। तो आप लोग भी मेरी सासू माँ और मेरी बहू हो जो तुम्हारी पूंछ है, इसमें भी जल्दी आग लगाओ।
अब कहीं शांति मिलेगी नहीं तो तुम सो ना पाओगी रात को पूंछ के चक्कर में। बहू आज जरा पूछे ना तो सास को नींद नहीं आती। आज बहू ने पूछा नहीं। तो ये जो आपकी भी अहंकार की जो पूंछ है ना, जो दिनों दिन बढ़ रही है, इसमें भी कपड़े अपड़े लपेट के तेल वेल लगा के जल्दी से आग लगा दो, और नहीं लगाए तो ये आपके घर को जलाएगी। सास बहू के बीच में किसका झगड़ा है? पूंछ का। यदि पूंछ समाप्त नहीं हुई, तुम दोनों ने तालमेल नहीं बनाया, तो तुम्हारा ही घर जलेगा। हाँ जी कि ना जी? हाँ या ना? इसलिए जितने जल्दी हो सके इस पूंछ में आग लगवाओ। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगवा ली। सारे राक्षसों ने मिलजुल के आग लगाई, और जब आग लगाई तो क्या हुआ? पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। नीबू के चढ़्यों कपि कनक वटारी, भई सभी निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास कपि गर्जा, कपि बढ़े लाग आकाश। अब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर और सारी लंका में जहां जहां से चंदा आया था वहां वहां प्रसाद पहुंचाने लग गए। चंदा आया था कपड़ा और तेल का, तो वहां वहां भगवान हनुमान जी ने आग का प्रसाद, भैया चंदा आया है। आप लोगों के गांव में माता जी बिठाते हो ना, तो जिस जिसके घर से चंदा आता है, आयोजन समितियां उनके घर में प्रसाद जरूर पहुंचाती हैं। आखिरी में खीर पूड़ी का आयोजन समितियों की तरफ से आज प्रसाद आया, खीर पूड़ी हलवा का। तो हनुमान जी ने कहा इन लोगों ने तो हमें आग दिया है। पहले तेल लगाया, कपड़ा लपेटा और आग दी चंदे में, तो जो आया है वही प्रसाद। तो आग का प्रसाद सबके घर जलने लगे, जहां जहां से चंदा आया था। खूब लंका जली। अब हनुमान जी तात मातुहा मातु पुकारा, तात मातुहा सुनिए पुकारा, ये अवसर को हम ही उवारा। अब हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूंदी परा पुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाण भयउ कर जोरी। अब हनुमान जी सारी लंका को जलाए। अब सारी लंका में हाहाकार मच गया, भैया बचाओ, कहाँ जाए। सारा नगर जला, पर एक विभीषण कर ग्रह नहीं। विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं आया, तो प्रसाद वहां नहीं पहुंचा। बाकी सबके घर से चंदा आया था, सबका घर जल के खाक। सोने की लंका बिल्कुल काली हो गई। अच्छा, सोने में आग लगती नहीं। यदि रावण की लंका सोने की थी तो महाराज आग कैसे लग गई? अरे भाई, सोने की लंका में, सोने में तो आग लगती नहीं है, फिर लंका में आग कैसे लग गई? रावण की लंका में सोने में आग नहीं लगी, रावण के अहंकार में आग लगाई है हनुमान जी ने। याद रखना, सोने में आग नहीं लगती, पर जब ज्वालामुखी फटती है ना साहब, तो पत्थर में भी आग लग जाती है। हाँ या ना? जब ज्वालामुखी फटती है तो पत्थरों में
आग लग जाती, पत्थर भी पानी की तरफ पिघल जाते हैं। आपने कभी ज्वालामुखी को टीवियों पे देखा होगा? नहीं देखा? अच्छा है, देख लेना मैया। जब ज्वालामुखी फटती है ना तो पानी में भी आग। आपको पता है समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फटती है, और समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी फटती है तो पानी भी जलता है, पहाड़ भी जल जाते हैं, पत्थर भी जल जाते हैं। और सोनी जी तो सोने को भी पिघलाकर पानी बना देते हैं कि नहीं? सोने को पिघलाकर पानी बनाकर ही तो उसका दूसरा आकार होता है। सोना भी पिघल जाता है कि नहीं? चांदी भी पिघल जाती है कि नहीं? हाँ या ना? अधिक ताप से चांदी और सोना भी पिघल जाता है। तो हनुमान जी जब आग लगाए ना तो आकाश से, वहां से भगवान की हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से क्या हुआ? भगवान की प्रेरणा से उस आग को भगवान ने और बढ़ाई। इतना ताप हो गया कि सोने की लंका पिघलने लगी। अधिक ताप से सोना पिघल जाता है, पिघल गया, सारा आकार ध्वस्त हो गया। अब हनुमान जी पूंछ बुझाई, समुद्र में गए, पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयऊं कर जोरी। हनुमान जी मां सीता के सामने खड़े हो गए। मां तू मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। सीता माँ ने क्या दिया? हनुमान जी ने कहा जैसे राम जी ने अंगूठी दी। अच्छा, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं कि चलो सेल्फी ले लें तो राम जी को दिखाएं कि देखो मिल के आए हैं। तो उन्होंने हमें अपनी अंगूठी दी और आप इस जमाने में हमें कुछ दो। तो सिया ने चूड़ामणि उतारे तब दयाऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी ने लिया और चल पड़े। कहूं तात वस मोर प्रणामा, सब प्रकार पूरन कर काम। हनुमान जी ने कहा माँ आप आज्ञा करो तो आप मेरी पीठ में बैठ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी राम जी से मिला देता हूं। हनुमान जी ने कहा। सीता जी ने मना कर दिया। क्यों? पतिव्रता नारी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती। कंधे पर बैठ जाना यह पतिव्रता नारियों के लिए शोभायमान नहीं है। माता सीता ने कहा जैसे रावण मुझे चुरा कर लाया है, यदि तुम भी हनुमान चुरा कर ले गए तो फिर रावण में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए चुरा कर नहीं, अब तो रावण को मार कर ले जाओ। रावण को उसके किए का दंड मिलना जरूरी है। हनुमान जी चले, प्रणाम हुआ, आखिरी प्रणाम। हनुमान जी वहां से चले। बहुत धीरज दिया हनुमान जी ने। मां बहुत जल्दी राम जी आएंगे और रावण को मार के आपको ले जाएंगे, आप घबराइएगा मत। हनुमान जी इस पार आए और सारे बंदर भालू बड़े प्रसन्न हो गए। जाय पुकारे ते सब बन उजारी जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज। सबने कहा राम जी का काज करके आए हैं, राम जी का काम पूरा करके आए हैं। अब तो बड़ी प्रसन्नता छा गई, राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। पूछे कुशल कुशल पद, पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विशेषी। नाथ काज कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते मिलयूं,
कपिन सहित रघुपति पहि चले फटक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाई प्रीति सहित सब भेंटे कृपा सिंधु रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज जामवंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया। हे राज, राम जी ने कहा सीता का पता चला। जामवंत जी ने कहा कि आपकी कृपा जिसके सिर पर हो वो भला खाली हाथ कैसे लौटेगा। हनुमान जी पूरा काम करके आए हैं, सिया का संदेशा लेकर आए हैं। अब तो राम जी बड़ी प्रेम से पवन सुत नाच पवन सुत कीन्ह जो करनी सहसहु 100 मुख से भी हनुमान जी का किया हुआ कोई गान नहीं कर सकता। इतना कुछ हनुमान जी ने किया। हनुमान जी को राम जी ने अपने पास बिठाया और राम जी ने पूछा कहाँ हो तात के ही भांति जानकी रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जानते हो हनुमान जी ने राम जी ने क्या पूछा? राम जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान ये बताओ सीता लंका में जिंदा मिली कि मर गई? अरे राम जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जिंदा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मर तो नहीं गई, प्राण तो नहीं निकल गए? राम जी बोले मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अयोध्या से हम लोग वनवास के लिए निकले थे तो सीता जी से हमने कहा था सीता तुम मत जाओ, 14 साल अयोध्या में रहो, यदि तुम रहोगी तो पिता के प्राण रह जाएंगे, नहीं तो पिता दशरथ जी मर जाएंगे। तो सीता ने कहा कि यदि मैं रुक गई तो राम जी मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मैं आपके बिना जी ना पाऊंगी। तो राम जी कह रहे हैं कि अयोध्या में तो सीता मेरे बिना नहीं जी सकती थी, पर लंका में भला मेरे बिना वो कैसे जिंदा है? हनुमान ये तो बताओ कि वो लंका में मेरे बिना जिंदा कैसे है? अयोध्या में तो कह रही थी कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी, तो लंका में क्यों नहीं मरी? वहां क्यों जिंदा है? तब हनुमान जी ने कहा नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण के ही बाट। हनुमान जी जब लंका गए थे तो पहली बार जब सीता को देखा था तब सीता को पहली बार हनुमान जी ने कैसे देखा था? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी भा पवन सुत देख जान की दीन। ये पहली बार हनुमान जी जब लंका में सिया को देखे तो सीता जी अपने चरणों को देख देख कर रो रही थी। हमने कल बताया था कि सिया का एक पांव दाहिना पांव जो चरण चिन्ह सिया के दाहिने पांव में है वही चरण चिन्ह राम जी के बाएं पांव में है। तो राम जी सिया जी अपने चरणों को देखकर राम जी के चरणों का स्मरण कर रही हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं नाम पाहरू आपका नाम तो पहरा दे रहा है। सिया जी हर क्षण क्या जपती हैं? क्या जपती हैं? राम 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 नाम पहरा दे रहा। नाम पाहरू दिवस निसी दिन और रात ध्यान तुम्हारे कपाट। आपका ध्यान कर रही है माता सीता, और ध्यान तो मानो दरवाजा बन कर के बंद है। हमने आंख बंद कर लिया, ध्यान करने में सब बंद है, मन भगवान में लगा। ध्यान तुम्हारे कपाट लोचन निज पद। देखो यहां भी वही बात आई, आंखें स्वयं के पांव पर टिकी हुई हैं, अर्थात आप उनके पांव से आपके पांव का वो दर्शन कर रही हैं। अब राम जी
सिया के प्राण निकलना तो चाहते हैं, पर प्राणों को निकलने का कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सिया जी मरना, अच्छा हनुमान जी जब गए थे तब सिया जी यही तो कह रही थी कि एक अंगारा आ जाए तो मैं मर जाऊं। वो मरना तो चाहती हैं, पर क्या करें। तब कथामृतम ताप्त जीवनम कवि विरीडितम कर्मशापहम्। आपकी कथा अमृत है, इसलिए कोई मरना चाहे तो भी मरता नहीं है। कैसे प्राण निकले। और सुनो, हनुमान जी ने एक बढ़िया बात कह दी। राम जी, यदि हमारी रुई, अच्छा जो आप कॉटन रुई देखते हैं ना, जिसकी बत्ती बनाते हैं, बाती, वो रुई में जरा सी आग लग जाए तो पूरी रुई तुरंत जल जाती है कि नहीं, है ना। तो माता सीता का शरीर तो रुई की तरह है, वो विरह की आग में जलने को तो तैयार है, पर रुई को आप गीला कर दो, रुई को पानी में डुबा दो, पूरी गीली करके फिर आग लगाओ, लगेगी। रुई को सूखी आग लगाओ, झट से जल जाएगी, परंतु गीला करने पर वह जलती नहीं है। सीता मां का शरीर रुई की तरह है और विरह अग्नि की तरह है, पर प्रेम के अश्रु जब निकलते हैं तो वह शरीर रूपी रुई गीली हो गई है। अब आग कैसे लगे और प्राण कैसे जाएं, ये हनुमान जी कह रहे हैं। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाय सोयलीन्ही। नाच जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमार। क्या बात कही है। राम जी आपके लिए सिया जी ने चूड़ामणि दी, और राम जी ने चूड़ामणि लिया तो हृदय से लगा के रोने लगे, और आपके लिए कुछ संदेशा पहुंचाया, मैसेज दिया है। क्या मैसेज है। अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारहि हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। हे राम, सिया जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं मन से, वाणी से, कर्म से आपकी दासी हूं। ऐसा कौन सा अपराध हो गया नाथ कि आपने मुझे त्याग दिया। इतने दिन हो गए रावण की लंका में रहते रहते, आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई। ऐसा सीता जी कह रही हैं। अवगुण एक मोर में माना, सीता जी कह रही हैं कि मैंने एक अपराध किया। यहां देखो सीता जी भी मान रही हैं कि मुझसे एक गलती हुई है। अच्छा बताओ, सीता जी ने कौन सी गलती की। कौन सी गलती की। हाँ, सीता जी ने एक गलती की। अवगुण एक मोर में माना। देखो सीता जी भी अपनी गलतियां स्वीकार कर रही हैं। सुंदरकांड ये भी कहता है कि जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। यही सुंदरकांड है। माता सीता अपनी गलती अवगुण एक मोर में माना, मैं अपनी गलती मानती हूं, सॉरी कह रही है माता सीता। कौन सी गलती। कि मैंने लक्ष्मण को कछु कठोर वचन कह दिए। लक्ष्मण आपका परम भक्त है और आज एक भक्त का अपराध हो गया। देखिए, भगवान को कोई गाली दे दे सो चल जाएगा, पर भगवान के भक्त को कोई गाली दे दे तो भगवान वो अपराध क्षमा नहीं करेंगे। यदि जयंत से राम जी सिया को
सिया के छोटे से अपराध पर जयंत को मृत्यु दंड दे सकते थे तो रावण को भी दे सकते थे, पर राम जी ने रावण को मृत्यु दंड इसलिए नहीं दिया तुरंत में, क्योंकि गलती तो सीता माता की भी थी। क्या गलती थी? जब राम जी, सीता जी ने कहा राम जी हमें सोने का मृग चाहिए। देखो, राम जी ने कहा सीता जी आपको भी सोना पसंद है? अच्छा, माताओं को सोना बड़ा पसंद है ना मैया? सोना मतलब ये वाला सोना भी और पहनने वाला सोना, दोनों सोना। माताओं को सोना बहुत पसंद है, ये वाला सोना भी और ये वाला भी सोना। सोना बड़ा पसंद है। माता सीता भी कह रही है सोने का मृग ला करके दो। तो राम जी ने कहा सोने का मृग क्या करोगी? सोने के मृग में तो 10-20 किलो सोना है, तुम्हें सोने की चाहत है, चलो सोने की लंका में बिठाल देते हैं। तो राम जी ने कहा 10-20 किलो क्या सोना लेती हो, सोने की लंका में रहना ताकि सोने से पेट भर जाए। राम को छोड़कर भी यदि कोई व्यक्ति सोना चांदी की अपेक्षा रखे तो राम जी उसे छोड़ देते हैं। इसलिए कहा करता हूं, माता सीता के अंदर भी यदि इच्छा आई सोने चांदी की तो राम जी ने उन्हें भी छोड़ दिया। तो हमारे और आपके अंदर सोने चांदी की इच्छा आ जाएगी तो सोचो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए सोना चांदी का त्याग करके केवल राम जी में मन लगाओ, केवल। और सीता जी ने क्या, लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कह दिए। अच्छा, मारीच को राम जी ने बाण मारा तो मारीच ने कपट से चिल्लाया लक्ष्मण। तो सीता को लगा कि राम पर कोई संकट है। लक्ष्मण जी ने समझाया मां वो भगवान है और उन पर संकट थोड़ी आएगा। तो सीता जी ने कह दिया अच्छा तुम्हें लगता है, डर लगता है, और तुम चूड़ियां पहन लो हाथ में, हम जा रही हैं। और ना जाने सीता जी ने लक्ष्मण जी को क्या क्या कहा। तो सीता जी से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? उन्होंने एक भक्त का अपमान कर दिया। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी भक्त हैं। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 साल तक लक्ष्मण जी खाए नहीं, और 14 साल तक लक्ष्मण जी किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया उन्होंने। किसके लिए? सिर्फ राम के लिए। इतना त्याग करने वाले भक्त को आपने अपमान कर दिया। मां, अरे भक्त का इसलिए कहा करता हूं कि किसी का अपमान ना करना, और विशेष रूप से भगवान के भक्तों का अपमान ना करना। नहीं दंड माता सीता को मिला सो दंड हमें और आपको भी मिल सकता है। सीता जी कह रही हैं नाथ सो नय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बैग चलिए प्रभु आने, भुज बल खल दल जीत। सीता जी कह रही हैं राम जी से, हे प्रभु जल्दी से आओ, अब मेरा एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह व्यतीत हो रहा। एक एक क्षण एक एक कल्प। एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग। आदमी कहता ना हमारा एक एक मिनट तो महीनों की तरह व्यतीत हो रहा, हम लोग ऐसा कहते हैं। और सीता जी कह रही हैं एक एक निमिष कल्प की तरह व्यतीत हो रहा है। राम जी आपके बिना क्षमा कर दीजिए, जल्दी से आइए। सोने सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। राम जी की आंखों में सीता का दुख देखकर आंखों में आंसू भर गए। यदि मैं अपराधी हूं तो मैं भगवान से रोज यही कहूं कि नाथ मैं आपका हूं, मुझे जैसे जैसे सीता को आपने अपना लिया ऐसे नाथ हमें भी अपना लो, हम पर भी कृपा करो। हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ हम आपके हैं, हम आपके हैं, ऐसा कहना चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ा दुख क्या है?
भगवान का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ही ये संसार को चला रहे हैं, है ना। ईश्वर ये संसार को चला रहे हैं और वही निर्णय करते हैं कि किसे क्या मिलना चाहिए। सीता माता को दुख मिला, उस दुख के जिम्मेदार कौन थे? स्वयं माता। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए, इसी धरा में मिल जाएगा। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, न चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। यह भगवान की बड़ी विचित्र माया है, लीला है। अब हनुमान जी बड़े प्रेम से सारी तैयारियां राम जी करते हैं, सुग्रीव तैयारियां करते हैं और आगे चलते हैं। हनुमान जी सारी सेना को लेके, सारी सेना तैयार की गई।